नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी गई है। तुलसी के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूरी रूप में शामिल किए जाते हैं। साथ ही तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। तुलसी के पौधे का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से महत्व है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो साधक रोज तुलसी में जल चढ़ाता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। तुलसी के पत्ते से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है और घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे ऋषियों को लाखों वर्ष पूर्व तुलसी के औषधीय गुणों का ज्ञान था, इसीलिए इसको दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु इतनी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर के लोग सदैव सुखी रहते हैं और माँ लक्ष्मी भी ऐसे घरों में वास करती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, इसीलिए जरूरी है कि तुलसी का सही दिशा में होना। वास्तु में भी तुलसी की दिशा का खास महत्व बताया गया है। तुलसी का पौधा सही दिशा में और उचित स्थान पर रखा हो तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे घर के आंगन में भी लगाने का फल बताया गया है। ऐसे में आइए जान लेते हैं तुलसी के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा भी लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। दोस्तों, नंबर 2, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें। सब ठीक हो जाता है। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारना है। नंबर 3, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 4, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 5, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 6, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए ये भी जान लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। नंबर 7, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 8, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 9, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 10, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का प्रयोग करें। यदि पानी पीने लायक नहीं है तो ऐसे पानी का प्रयोग ना करें। जो पानी आप पीने के काम में ले सकते हैं उसे तुलसी को देना चाहिए। नंबर 11, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें। आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इसी के साथ नंबर 12, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों, नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 14, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 15, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती हैं और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती हैं। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अपने घर की तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से ही आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं न कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें। हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य करना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।